अर्चना सिंह, आप देख रहे हैं NileTimes.com। NTTV इंडिया में आपका स्वागत है। अटल सौभाग्य की कामना लेकर आज महिलाओं ने वट वृक्ष देव की पूजा की। भारतीय संस्कृति में औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए कई व्रत धारण करती हैं। उसी में वट वृक्ष पूजा भी एक है। ये व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करके अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए करती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। सुबह से स्त्रियां इस पूजन की तैयारी में जुट जाती हैं। वट वृक्ष पूजा के पीछे जो पौराणिक कथा है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह यह उपवास ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखे जाने का भी विधान है। इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। व्रत रखने वाले को माँ सावित्री और सत्यवान की इस पवित्र कथा को सुनना जरूरी होता है। वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति की आयु अल्प थी। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर मांग ले। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक बार चुनती हूँ। इस समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने पति का सिर गोद में रखकर उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुंचे हैं। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। या देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती हैं। उन्हें आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही अपने पत्नी अपने पति के साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ ही रहना है, या मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुंह से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देने के लिए तैयार हूँ, बोलो तुम्हें कौन सा 3 वर चाहिए। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योत मांगी, ससुर का खोया हुआ राज वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांग लिया। सावित्री के यहाँ तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योत प्रदान कर उनके खोए हुए राज्य को भी वापस दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है, ऐसी मान्यता है। जहाँ पर बरगद का वृक्ष नहीं होता है, वहाँ पर स्त्रियां गमले में वट वृक्ष को स्थापित करके या वट वृक्ष की टहनी रखकर ये पूजन करती हैं और ईश्वर से अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करती हैं।